दोस्तों, हमें लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए ये हम पहले ही अपने दिल और दिमाग में सोच लेते हैं। अगर हमें वैसा लाइफ पार्टनर दिख जाए तो हम उसे पाने के लिए उसकी पसंद के हिसाब से खुद को बदलने लगते हैं। मान लो वैसा लाइफ पार्टनर मिल भी जाए, पर हमारे वजूद का क्या? क्या हमारा वजूद रह पाता है? इस सवाल का जवाब द अगली ट्रूथ इस मूवी में दिया गया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर एबी, ये एक टीवी शो प्रोड्यूसर है। एबी को ट्रू लव में बिलीव है। कई किताबें पढ़कर उसने अपने मन में लव को लेकर अलग ही राय बना ली है। वैसे तो एबी के बहुत सारे सपने हैं, पर वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इसके शो की टीआरपी दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसे ही एक दिन एबी की बिल्ली का पैर गलती से रिमोट पर पड़ गया, जिसकी वजह से चैनल चेंज हो गया। उसकी नज़र उस टीवी शो पर चली गई जिसका नाम था द अगली ट्रूथ, और इस शो का होस्ट था माइक चाडवे। यह हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है। माइक को लव पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। वो मानता है कि लव जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में ही नहीं है। मर्द हमेशा औरतों से कुछ ना कुछ चाहता है, जिसकी वजह से वो उनसे झूठा प्यार करता है, वरना मर्दों को औरतों की कोई ज़रूरत नहीं है। और उधर लड़कियां भी गोल्ड डिगर होती है। वो सिर्फ पैसों पर मरती है। किसी के अंदर भी प्यार जैसी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ये सब दिखावा है। दोनों अपने मतलब के लिए ही साथ रहते हैं और कोई भी इस रिलेशनशिप को निभाता नहीं है। ऐसे ही कुछ देर उसकी बातें सुनकर एबी को गुस्सा आता है। और ये शो लाइव चल रहा था, कोई भी कॉल कर सकता है। तो एबी ने भी उसे कॉल किया और कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? सच्चा प्यार भी इस दुनिया में है। माइक एबी से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुमने सच्चा प्यार करने वाले लड़के से मुझे मिलाया तो। सब दिखावा है, दुनिया में लव जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। एबी को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन माइक को अपने ऑफिस में देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा करती है। अपने सीनियर से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमें इसकी ज़रूरत है। यही वो शख्स है जो तुम्हारे शो की टीआरपी बढ़ा सकता है। हालांकि एबी माइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती कि माइक उसके शो में आए। उसने माइक को ये भी बताया कि कल जिसने तुम्हारे शो पे फ़ोन किया था वो मैं ही थी। माइक इस बात के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि अगर एबी ने उसे फ़ोन नहीं किया होता तो आज वो यहाँ नहीं होता। माइक के आते ही ये शो अच्छा चलने लगा है और इस शो की टीआरपी भी बढ़ने लगी है। पर एबी अभी भी नहीं चाहती कि माइक उसके साथ काम करे। उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। पर यह भी सच है कि अगर उसने माइक को निकाल दिया तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो माइक को बर्दाश्त करती है। रात में एबी अपनी बिल्ली को पकड़ने पेड़ पर चढ़ती है। वो देखती है कि उसके पड़ोस में एक शख्स रहने आया था। उसका नाम है कॉलिंस। कॉलिंस बिल्कुल वैसा है जैसा वो एक लाइफ पार्टनर चाहती थी। कॉलिंस में वो सारी क्वालिटीज़ थी जैसा उसने इमेजिन किया था। जब वो पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की से देख रही थी तब अचानक पेड़ की डाल टूट गई और वो उल्टा लटक गई। उसकी आवाज़ सुनकर कॉलिंस ने उसे देखा और उसे बचाने आ गया। उसे अपने घर ले गया। कॉलिंस एक डॉक्टर है। उसने एबी की मोच ठीक की। एबी उसे मिलकर थोड़ा नर्वस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करे। एबी इतनी खुश है कि ये मोमेंट अपने दोस्त को भी बताया कि वो अपने सपनों के राजकुमार से मिली। माइक को जलाने के लिए उसने उसे ये सारी बात बताई। माइक को पता है कि वो लड़का एबी को कभी पसंद नहीं करेगा क्योंकि एबी उसे बहुत ज़्यादा भाव दे रही थी। एबी कॉलिंस को कॉल भी करती है, पर कॉलिंस उसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। इनकी बातें माइक भी सुन रहा था। माइक एबी से एक डील करता है कि वो कॉलिंस को पाने में उसकी हेल्प करेगा और गारंटी देता है कि कॉलिंस उसके पास आएगा भी। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे शो में सपोर्ट करो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये शो छोड़कर चला जाऊंगा। एबी किसी भी हालत में कॉलिंस को पाना चाहती थी। उसने तुरंत ही माइक की बात मान ली। माइक ने कहा फ़ोन होल्ड पर रखो तो होल्ड पर रखती है, और फ़ोन कट करने कहा तो वो भी करती है। वो खुद को चेंज कर लेती है। वैसे ही कपड़े पहनती है जैसे कॉलिंस को पसंद है। वैसी ही हेयर स्टाइल करती है। वैसी ही बातें करती है। और ये सब उसे माइक ही बता रहा था। अब कॉलिंस भी धीरे धीरे एबी में इंटरेस्ट लेने लगा था। एबी ने अपने आप को इतना बदला जितना वो बदल सकती थी। जब भी उसके साथ होती है तो वो कोई और ही बन जाती है।
वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो एबी नहीं कोई और है। उसे डर लगता है कि अगर वो असली एबी बनी तो कॉलिंस उसे छोड़ देगा, इसलिए कॉलिंस को जो पसंद है वो करती है। कॉलिंस को हॉट डॉग खाना पसंद था, पर एबी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट फिर भी कॉलिंस के लिए खा लेती है। वो नहीं चाहती कि कॉलिंस उसे छोड़ दे। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कॉलिंस उसे सच में पसंद करने लगा है। अब ये दोनों बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे। इन सब से एबी बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका सपना सच हो गया हो। अब माइक को किसी दूसरे चैनल ने दुगने पेमेंट पर जॉब ऑफर की थी और आज रात उसका इंटरव्यू भी था। एबी का बॉस स्टुअर्ट उसे कहता है, अगर माइक ने दूसरा चैनल ज्वाइन किया तो हमारी शो की टीआरपी फिर से डाउन हो जाएगी और तुम्हारी भी नौकरी जा सकती है। स्टुअर्ट चाहता है कि एबी माइक को मनाकर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करे। माइक को वापस अपने शो में लाने की एबी को कोई खुशी नहीं थी, पर अपने जॉब के लिए ये सब करती है। उसकी कॉलिंस के साथ डेट भी थी, बट ये डेट कैंसिल करके एक होटल में पहुंच गई जहां माइक का इंटरव्यू था। यहाँ एबी को पता चला कि माइक ने दूसरे चैनल का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। एबी खुश थी, वो दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं। आज रात वो इसी होटल में स्टे करने वाले थे, पर दोनों के कमरे अलग अलग थे। वो दोनों अपने रूम में जाने लगते हैं। लिफ्ट में दोनों के बीच इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ और दोनों ने एक दूसरे को किस किया। दोनों को रियलाइज हुआ कि ये एक मिस्टेक है और इसे भूल जाना चाहिए। फिर दोनों अपने अपने रूम में चले गए। एबी कंफ्यूज थी कि उसके साथ ये क्या हुआ। इससे पहले कभी उसे माइक के लिए फीलिंग्स नहीं थी। इसके बाद एबी के रूम की डोरबेल बजी। उसे लगा कि माइक होगा, पर यह कॉलिंस था। इधर माइक भी अपने रूम में जाने के बाद उस मोमेंट को भूल नहीं पा रहा था। उसने रियलाइज किया कि उसे एबी से प्यार हो गया। वो उसे अपने दिल की बात करने जाता है, पर वहाँ कॉलिंस को देखकर उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो वहाँ से चला गया। एबी को भी रियलाइज हुआ कि जब वो माइक के साथ रहती है तो उसे कुछ भी दिखावा नहीं करना पड़ता, और वही कॉलिंस का प्यार पाने के लिए उसे कितना प्रिटेंड करना पड़ा और आगे भी करना पड़ेगा। उसने तो अपना वजूद ही खो दिया। ये सब सोचकर ही उसे रहा नहीं गया। उसने अपना विग उतारा और कॉलिंस को रियल एबी से रूबरू किया और कहा, मुझे ये भी पसंद नहीं जो तुम खाते हो। मैं अब तक तुम्हारा प्यार पाने के लिए खुद को धोखा देती रही। तुम एक अच्छे इंसान हो, पर अब मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर उसने कॉलिंस से ब्रेकअप कर लिया। माइक ने भी ये शो छोड़ दिया और दूसरा शो ज्वाइन कर लिया। जब यह बात एबी को पता चली तो उसने शो चलाने के लिए माइक को कॉपी करने वाले शख्स को हायर किया, पर उससे भी कुछ खास नहीं हो रहा था। एबी को भी रियलाइज हुआ कि ये शख्स उसके शो के लिए परफेक्ट नहीं है। वो खुद ही शो को होस्ट करने लग गई और माइक को टॉन्ट मारते हुए लड़कों की बुराई करने लगी। कहती है, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, वो बस अपने मतलब के लिए औरत के साथ होते हैं। उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ औरतों से अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं और सोचते हैं कि सारी औरतें गोल्ड डिगर होती है, पर ऐसा नहीं है। सारी औरतें एक जैसे नहीं होती। एबी का शो लाइव चल रहा था और माइक भी उसे देख रहा है। उसकी बातें सुनकर माइक को रहा नहीं गया। वो जल्दी से एबी के पास गया। अब वो बलून भी उड़ने लगा था। इन दोनों को पता नहीं था कि ये दोनों लाइव दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा थे। माइक ने कहा, कॉलिंस और तुमने बहुत मज़े किए होंगे। एबी ने कहा, मैंने कॉलिंस से उसी वक्त रिश्ता तोड़ दिया था। दोनों को रियलाइज़ हुआ कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, हम किसी और को पाने के लिए अपने आप को ही खो देते हैं। हमें किसी के लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई हमसे सच्चा प्यार करता है तो हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा या बुरा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।